सबसे पहले जब पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट्स नहीं है, तो डोंट वरी, मैं आपको जो है ना फ़ॉन्ट्स भी दे दूँगा बाद में। आप वो सारे जो है ना इंस्टॉल कर लेना और तरीक़ाकार भी बताऊँगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो फ़िलहाल जो इसके अपने इनबिल्ट फ़ॉन्ट्स हैं, जो आप फ़िलहाल जो है ना उन्हीं को इस्तेमाल करना सीखें। तो जो मैंने टास्क बताया है व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी मैं बताने लगा हूँ कि वो कैसे आप लोगों ने बनाना है। जब इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए तो सबसे पहले आपने इसका साइज़ को जो है ना चेंज करना है। आपने कितने साइज़ का बनाना है, साइज़ का चेंज करना, इसके साइज़ को चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको ये चौथे नंबर पे डबल लेयर ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा इमेज साइज़ आना है। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ चेंज करना है। मैंने इसकी हाइट कम करनी है तो मैं इस तरह कर लूँगा, ठीक है। और कम करनी है तो आप और भी यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ से काम करने के बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे इस कलर ऑप्शन के आ जाना है, उसी ऑप्शन में यहाँ पे साथ कलर ऑप्शन है, वहाँ पे आ जाना है। यहाँ से आप डबल कलर यूज़ कर सकते हैं नीचे से ग्रेडिएंट से, और ऊपर कलर से आप सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रेडिएंट से डबल कलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ करने के बाद आपने ऊपर यहाँ पे अभी कुछ लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आपने ए वाला ऑप्शन पे आ जाना है। याद रहे कि टेक्स्ट को कुछ भी करना हो तो ए वाला ऑप्शन यूज़ करना है। और पिक्चर को जो भी हमने कस्टमाइज़ करना है, जो भी वहाँ पे उसको पिक्चर को यूज़ करना है, तो हमने ये दूसरे वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ ए पे भी मैं टिक करूँगा, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने न्यू टेक्स्ट ओपन करना है। यहाँ पे कुछ भी उर्दू में लिखना है, जैसे कि ग्राफिक्स, सही है। मैं ग्राफिक्स लिखता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। अगर मैंने इसको हेडिंग देना है, इसका साइज़ बड़ा कर लेना है, उसके बाद इसके अगर फ़ॉन्ट्स चेंज करना है, यहाँ से आगे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट्स, यहाँ से फ़ॉन्ट्स में आना है। यहाँ पे कोई सा भी आपने अच्छा सा फ़ॉन्ट्स आपने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। मैं नीटनेस से करने लगा हूँ। उसके बाद आपने ऐसे फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे जिस तरह भी मैंने ग्राफिक्स लिखा है, तो इसका ये ग्राफिक्स में लिखा हुआ, ठीक है। अभी देखें ये ग्राफिक्स लिखा हुआ है, तो इसके जो गाफ लिखा हुआ है, उस गाफ के जो है ना ऊपर देखें आधा गाफ आ रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए आपने करना क्या है, तो ये आधा है, तो इसको पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, इसी ए वाले ऑप्शन के अंदर ऊपर से उसको सेलेक्ट करके ए वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये पैडिंग पे आना है। इसकी पैडिंग को आपने थोड़ा सा इधर से बढ़ा देना, थोड़ा सा इधर से बढ़ा देना। देखिए आपका वर्ड जो है ना पूरा हो चुका है। तो इस तरह आपने इसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, ठीक है। अभी जो उसके अंदर वो देखा होगा आपने पिक्चर के अंदर 4 वो बॉक्स से बने हुए, बॉक्स किस तरह बनाना है, आपने सिंपल इसके अंदर यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आए, या फिर आपने इस तरह करना है, ऊपर कोने में आपको लेफ़्ट कॉर्नर में आपको ऊपर जो है ना प्लस ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह के आपने बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद आपने कोई सा भी कलर इसके अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह मैंने ये किया। उसके बाद आपने इसके जो बॉर्डर है आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई सी कलर का भी स्ट्रोक आप दे सकते हैं। उसके बाद ओके कर दें। अभी एक बॉक्स बनाने के अभी आपने 4 बनाने, यहाँ से कॉपी करते जाएँ उसको सेलेक्ट करके। ये देखें, इस तरह आप अपने हिसाब से फिर ऊपर नीचे इसका एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बॉक्स बना के अभी इसी तरह इन बॉक्स के अंदर आप जो है ना कुछ भी टाइप कर सकते हैं।